कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस वेब टी में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीचिंग। आपको पता होगा आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पार्ट 15 पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आपको घनाभ, घन, गोले, शंकु और बेलन, ठोस, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब ये वीडियो एक ऐसा बेसिक वीडियो है इस पूरे चैप्टर का, जिसको देखने के बाद आपसे इस चैप्टर के सारे प्रश्न खुद ब खुद बन जाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे इस चैप्टर में 3 तरह से डिवाइड टाइप वाइज क्वेश्चन दिया है। ठीक है। सबके लिए फार्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आप बनाते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। पहला प्रश्न ऐसा होगा जिसमें आपको जो भी मैंने सूत्र लिखा है, आयतन, वक्र पृष्ठ वगैरह आपको निकालने को बोलेगा, त्रिज्या ऊंचाई दे करके, व्यास या ऊंचाई दे करके। ठीक है। दूसरे टाइप के प्रश्न में जो आपने निकाला पहले टाइप में, वो पहले से निकला रहेगा, तो फिर आपको वो निकालना है जो पहले दिया था, मतलब ऊंचाई और त्रिज्या निकालना रहेगा। तीसरा टाइप का प्रश्न ऐसे होगा जिसमें ना तो त्रिज्या ना तो आयतन, बल्कि ये दोनों मानों का अनुपात पूछ सकता है। दोनों मान समान है तो तीसरा मान बनेगा, उसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न कहता है बेलन का आयतन शंकु का आयतन समान हो तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ये 3 कैटेगरी हुआ। चीजें बहुत सिंपल है। अगर आप अभी वीडियो को ध्यान से देखते हैं, एकदम ध्यान से, और जो भी मैंने बताया उसको नोट करते हैं और खुद बना करके देखते हैं, तो सारे प्रश्न आपसे खुद ब खुद बन जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके अभ्यास करने के बाद भी आपसे प्रश्न नहीं बनता तो उसके वीडियो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिलते जाएगी, पर यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। आपसे बस दरख्वास्त इतनी है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी निकाल करके बैठिए। पहले तो इस सूत्र को नोट कीजिए। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में मुख्य क्या क्या चीजें है जिनसे एग्जाम में प्रश्न आता है। तो सबसे पहला चीज होता है बेलन। सबसे पहले क्या चीज है? बेलन। अब बेलनाकार चीजें कुछ ऐसे भी होती हैं, ठीक है, या ऐसे भी होती है। दोनों तरह से होते हैं। ये हुआ बेलन जो कि खोखला है। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये होता है शंकु। क्या होता है? ये शंकु होता है। बर्थडे की जो टोपी आप पहनते हैं वो आकृति शंकु की होती है। कैंप में जाते हैं, तंबू लगाते हैं, उसकी आकृति भी शंकु की होती है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या जानना है? इसके बाद आपको जानना है गोला। एक सिक्का गोल होता है, वो है गोला या वृत्त आप कह सकते हैं। अब गोला 2 तरह का होता है, एक फुल गोला होता है, एक अर्ध गोला होता है। गोले में भी कोई चीज़ ठोस खोखले अवस्था में होती है, कोई चीज़ ठोस में होती है। तो ये खोखले हैं, ठोस होगा तो पूरा ये भरा होगा। ठीक है। इसके बाद आपको जानना है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक तरह से तो शंकु के रूप में दिखाई दे, दूसरी तरह से गोले के रूप में भी होते हैं। किस रूप में होते हैं? गोले के रूप में होते हैं। ये आपको याद रखना है। मतलब अर्ध गोला होता है और ऊपर से शंकु भी होता है। कुछ इस तरह की भी चित्र होती हैं। ठोस होगा तो इनमें भर दिया जाएगा, सभी चीज़ों को एकदम फिलअप कर दिया जाएगा, तो इस तरह से ठोस होता है। अब आपको इसमें सबसे पहला चीज़ क्या क्या दिया रहेगा एग्जाम मतलब प्रश्नवाली में। तो प्रश्न चाहे शंकु का हो, चाहे क्या कह रहे हैं हम इसको, त्रिज्या और ऊंचाई, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अगर किसी भी प्रश्न में देता है, ठीक है, फिर चाहे आपको आयतन निकालने को बोले, चाहे बेलन निकालने को बोले, चाहे अर्धगोला का बोले, चाहे ठोस का बोले, 2 चीज़ें आपको पता है, ऊंचाई और त्रिज्या, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, ध्यान से देखिए, व्यास लिखा, चलिए 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई मैंने दिया आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए समझते हैं क्या हम इन 2 चीज़ों की सहायता से इनको पूरा सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। व्यास जब भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, और व्यास का मान कितना है? 14 है। तो आपको r निकालना है, तो 2 को नीचे लाएंगे, ये कटेगा, 2 सत्ते 14, तो r का मान क्या निकला? 7 निकला। और
एच का मान कितना है, 3 है, 3 सेंटीमीटर है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आपने आर स्पष्ट निकाल लिया, एच आपको पता है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जिस पर आप हाथ रख दें वो सब निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको जो भी निकालना है। ठीक है, प्रश्न ऐसे एग्जाम में देगा, कोई 2 मान दे करके कुछ भी पूछेगा, सब निकाल सकते हो। चलो मैं बताता हूँ निकालना। सबसे पहले निकाल लेते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो कि है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान आपको पता होना चाहिए 22/7 होता है। आर का मान आपने 7 निकाला, अब स्क्वायर में है तो 7 को 2 बार लिखना है। ठीक है, इतना पता होगा। एक 7 से एक 7 कटा, कितना है गुणा करके, 7 दूनी 14, हासिल लाई 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए वक्र पृष्ठ का सूत्र लिख लीजिए, जो कि है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एच का मान 3। 7 से 7 काट लेंगे, सिंपल है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हासिल आई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ये हो गया। ठीक, अब आप निकाल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि है 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और यहाँ पर एच का मान कितना है, तो कहाँ गया भाई एच, अच्छा हाँ, एच का मान 3 है और आर का मान 7 है। ठीक है, तो जब प्रश्न में एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए, इसलिए मैंने वह वीडियो देखी ध्यान से। जब आप ऐसा कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं जिसमें ब्रैकेट भी है, जोड़ना घटाना गुणा भाग सब चीज़ है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है। ब्रैकेट वाले को किसको, जिसमें ब्रैकेट वो पहले सॉल्व, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है ब्रैकेट को पहले। तो 7 और 3 जुड़ रहे हैं ब्रैकेट में जो है, तो जुड़ कर कितना होगा 10। अब बाकी सबको साथ में लिखेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी एज इट इज़ मैंने उतारा। अब देखिए 7 से 7 काट दूंगा, 22 दूनी 44, 44 में 10 का गुणा करूंगा 440। देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकल गया। अब क्या बचा, आयतन बचा। तो बेलन का आयतन निकालेंगे, तो आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर के मान 7 को 2 बार लिखना है, एच का मान है 3। एच का मान कितना है 3। 7 से 7 कटा, फिर से 22 और 7 का 154 होगा। 154 का गुणा अगर आप 3 से करते हैं, किससे करते हैं, 3 से 154 को, तो 3 चौक 12, हासिल आई 1, 3 पंचे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 462। ये हुआ, समझ में आया। ठीक, अब आप निकाल सकते हैं शंकु का भी सब कुछ। तो मैं मिटाता हूँ और बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए देखिए, अगर हमें शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो वक्र पृष्ठ में L होता है और आपको सिर्फ H और R का मान पता है, अभी जो हमने दिया था उसके अकॉर्डिंग। तो जब L ना पता हो तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ या कुछ भी निकालने से पहले, अगर किसी फार्मूले में L है तो पहले आपको L निकालना है, फिर जाकर के बाकी चीज़ों का मान निकलेगा। तो आप L निकालने के लिए लिख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए L का मान तो आपको नहीं पता, परंतु H का मान पता है 3 और R का मान पता है 7। तो 3 × 9 7 7 49 L स्क्वायर। ठीक है, 49 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, L का स्क्वायर पक्षांतर करेंगे, 58 आएगा करनी में। अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो 58 को आपको इस तरह से लघुत्तम निकाल लेना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 29 किसी के पढ़े में नहीं आता। ठीक है, 29 को 29 से काट देंगे, मतलब आपका आंसर सिर्फ क्या रहेगा, 58 रहेगा L का मान। अब आप निकाल सकते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला है पाई आर एल, जहाँ पर पाई का मान आप 22/7 रखेंगे और आर का मान आपको 7 पता है और एल का मान करनी 58 पता है। 7 से 7 कटा, आप लिख सकते हैं 22 करनी 58। करनी वगैरह देख करके डरना नहीं है कि ये प्रश्न कैसे बनेगा,
नहीं हो सकता कुछ भी, तो बाहर में गुणा होकर के वो संख्या लिख दी जाएगी। ये आपका बन गया वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसी तरह जो भी निकालने को बोले आप सब निकाल सकते हैं। बस शंकु में एल होता है तो एल के लिए आपको पहले फार्मूला लगाना है, फिर आपको आर एच पता है, तो जैसे अभी आपने बेलन का सब कुछ निकाल लिया वैसे इसका भी निकाल सकते हैं। अब वैसे गोले का देखिए, गोले में तो सिर्फ आपको आर पता होना चाहिए, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको 7 रखना है 2 बार, एक साथ से एक साथ कटा 7 चौक 28 गुणा 22, 28 और 22 का गुणा करेंगे तो हमेशा 616 होता है। देखिए गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये ट्रिक से गुणा होता है। नहीं सीखा तो आपने कक्षा 9वीं की वो पहले वीडियो नहीं देखी जो मैंने अपलोड किया है, उसको देखिए, आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी। ये मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अब अर्धगोले का भी अगर कुछ भी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो फार्मूला है 2 पाई आर की स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का, जहां पर 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 को 2 बार लिखना है, एक साथ से एक साथ कटा, फिर से 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, हासिल आई 2, 14 दूनी 28 और ये 30, 308 निकला। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी सरल हैं, जो भी निकालना हो आपको पता चल गया, ऊंचाई और त्रिज्या पता हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी। चलो ठोस का आयतन निकाल लेते हैं, कुछ बच्चों को अगर इसमें दिक्कत है तो ठोस का आयतन का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h प्लस 4/3 r। ठीक है, पाई का मान देखिए आपको 22/7 रखना है, आप रख सकते हैं। r के मान 7 को 2 बार लिख लेंगे। h का मान क्या है, तो h का मान 3 है और r का मान 7 है। पहले आप गुणा कर सकते हैं, तो पहले ब्रैकेट को ही हल करना है, इधर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो 7 चौक 28/3 रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 तिया 9 प्लस 28 करेंगे, बटे 3 रहेगा, 28 और इसको जोड़ेंगे तो ये हुआ 37, जोड़ने पर कितना हुआ 37/3 इंटू 3, हाँ बाई 3। अब इंटू में आपको लिखना है इनको, जो कि था 7 गुणित 22 और 7, एक साथ से एक साथ आप काट सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गुणा करेंगे तो 37 का 7 से, 7 का 22 से, जो भी आएगा उसको 3 से लास्ट में डिवाइड करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो प्रश्न जैसा भी हो, सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ ऊंचाई और त्रिज्या दे करके। तो ये इतना समझने के बाद अब आपको इतना कंफर्म हो गया कि प्रश्न अब जो भी आए, चाहे वो शंकु का आयतन पूछे, चाहे वो बेलन का आयतन पूछे, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पूछे, चाहे आधार का क्षेत्रफल बेलन का पूछे, कुछ भी पूछे, त्रिज्या और ऊंचाई पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। बस शंकु में अगर एल वाला कोई फार्मूले का मान पूछा तो पहले आपको एल निकालना है। इज दैट क्लियर? अब आप दूसरा टाइप का प्रश्न समझेंगे, जहां पर जो मैंने दो चीज दिया था वो आपको निकालना रहेगा, त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, अब प्रश्न समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो लेवल 2 है। देखिए एक प्रश्न जहां पर मैंने बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है 3696, व्यास दिया 28 सेंटीमीटर और आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। मैंने कहा था अब टॉपिक 2 जो होगा इस चैप्टर का लेवल 2, वहां पर आपको आयतन दिया रहेगा, वक्रपृष्ठ दिया रहेगा, वो चाहे बेलन का हो चाहे शंकु का हो, और आपको पूछेगा त्रिज्या या ऊंचाई। अब चूंकि पहला प्रश्न में ऊंचाई ज्ञात करना है, नेक्स्ट में आप त्रिज्या भी सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, जो भी मान दिया रहे उसका फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो दिया है वक्रपृष्ठ, और बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है, देखिए 2 पाई आर एच। तो आपको क्या लिखना है, 2 पाई आर एच बराबर 3696। ठीक है, अब इस तरफ जो जो पता है उसको फिलअप करना है, बाकी सब पक्षांतर करना है। तो अगर आप h को यहीं रखते हैं और बाकी सबको पक्षांतर करते हैं 3696, तो नीचे में 2 आएगा, पाई आएगा और r आएगा। ठीक है, अब इसमें जो जो मान पता है उसको फिलअप कर लीजिए। क्या क्या आपको पता है, देखिए 2 का तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है। अब बटे 7 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पहले से बट्टे में हो तो इसका वाली संख्या ऊपर आ जाती है, तो 7 ऊपर आ गया। ठीक है,
आर का मान आपको नहीं पता, आर का मान आप निकालेंगे। अब देखिए व्यास क्या होता है, 2r होता है, इसका मतलब 2 पक्षांतर करेंगे इसके नीचे तो कट के 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 आएगा। तो आर का मान कितना आएगा, 14। हमने लिख लिया आर का मान 14। ठीक है, अब देखिए 7 दूनी 14, ये कटा। ठीक है, 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर अब 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 चौक 44, 46 में 44 गया, 2 बचा, 11 दूनी 22, तो कुल मिलाकर के क्या बचा, 42 बचा। अतः आप कहेंगे बेलन की ऊंचाई कितनी है, 42 सेंटीमीटर है। तो चीज़ें काफ़ी सरल हैं, अगर आप बारीकी से समझें तो सब कुछ सरल है। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं जिसमें शंकु का कुछ दिया हो। एक प्रश्न जिसमें शंकु का वक्र पृष्ठ दिया है 170 पाई। ठीक है, क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ 170 पाई। अब देखिए पाई में भी आपको मान दे सकता है। ठीक है, और आगे क्या बोला है, व्यास 14 हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, व्यास दिया मतलब 2r दिया है 14, r निकलेगा 14 का आधा मतलब 7। अब इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है तो h क्वेश्चन मार्क रहेगा। मैंने बोला जो भी पता होता है उसका फार्मूला लिखिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ है पाई आर एल, क्या है, पाई आर एल। और इसमें तिर्यक ऊंचाई पूछा है क्या, नहीं सिर्फ ऊंचाई पूछा है। ठीक है, अब देखिए मान दिया है 77 पाई, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पता है, देखिए एल यहीं रहने दीजिए, आर पक्षांतर करें और पाई को पक्षांतर करें। ठीक है, पाई से पाई तो पहले ही कट गया। आर का मान आपको 7 पता है, आप 7 लिख सकते हैं, आर के जगह 7 लिख लिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11। अतः आप कहेंगे एल का मान कितना है, तो एल का मान 11 है। ठीक है, ये हुआ नॉर्मल ऊंचाई। अब आपको सिर्फ ऊंचाई निकालना है, मतलब एच निकालना है, इसलिए आप फॉर्मूला लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल का मान आपको पता है 11, आप लिखेंगे 11 का स्क्वायर, एच का आपको नहीं पता वो निकालना है, पर आर का मान आपको 7 पता है तो 7 का स्क्वायर। अब प्लस 7 का 49 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, 7 7 49 होता है, 11 का 121 होता है। ठीक है, अब प्लस 49 इधर आ क्या होगा, माइनस 49 होगा, तो h बराबर क्या होगा, 121 माइनस 49 होगा, जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो एच स्क्वायर बराबर 121 माइनस 49। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान से काटना है। तो 11 में 9 जाएगा, 2 बचेगा, 11 में 4 जाएगा, 7 बचेगा। और h का स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, वो करनी में बनेगा। ठीक है, अब 35 दूनी 70 होता है और 36 दूनी 72 होता है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 36 गुणित 2, 36 दूनी 72। अब 36 किसका है, तो 36 6 की घात 2 में आता है, तो घात 2 करनी काट के बाहर आ जाता है, अतः हम कहेंगे h का मान 6 करनी 2 है। ठीक है, तो ऊंचाई पूछा था वो भी निकल गया, मान करने में भी हो सकते हैं, बिना करने के भी हो सकती है। तो लेवल 2 में आपने सीख लिया, आयतन दे रहा है, वक्र पृष्ठ दे रहा है, जो भी दे रहा है उसका फार्मूला लिखना है, और जो नहीं पता वो यही, बाकी सब पक्षांतर करेंगे। काटने में बस आपसे गलती नहीं होना चाहिए, तो फिर आपसे जो भी पूछे वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा लेवल में क्या होगा, ना तो आपको त्रिज्या देगा, ना तो ऊंचाई देगा, ना तो वक्र पृष्ठ देगा, कुछ भी नहीं देगा। प्रश्न बस कथन वाली बात कहेगी। ठीक है, कथन और करनी को समझिए ध्यान से। क्या होगा, देखिए अगर मैं कहता हूं कि किसी बेलन और शंकु के आयतन समान हो, ठीक है, या एक समान आकार के बेलन और शंकु है जिनके आयतन समान है, वक्र पृष्ठ समान है, सब कुछ समान है, तो आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा मैंने कहा, ये आपको बुक में एक प्रश्न मिल जाएगा। तो मैंने कहा बेलन व शंकु के आयतन समान है, तो आयतनों का या दोनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, अनुपात। ठीक है, इसका मतलब पूछा क्या जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है बेलन का आयतन और
शंकु का आयतन। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए बटे में आप लिखेंगे तो पहले आपको पाई आर स्क्वायर एच लिखना है और नीचे में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखना है। ये दोनों तो कट जाएंगे, तीसरा वाला ऊपर आ जाता है, मतलब 3 ऊपर आएगा, नीचे में 1 रहेगा, अतः आप कह सकते हैं 3:1 है। और अगर आप शंकु को पहले लिखते हैं तो फिर आपको 1/3 को पहले लिखना है और बेलन वाले को उसके बाद लिखना है, ठीक है। अब जो ऊपर में एक और 3 है वो नीचे में आएगा और ये दोनों कट गए तो 1/3 बचा, जिसको आप 1:3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर आपको कथनों को ध्यान में रखना है कि कथन क्या बोलते हैं, उनके फार्मूलास को रखना है, वो चाहे आयतन को समान बोले, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल को, चाहे वक्र पृष्ठ को, फिर आपसे सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। तो चीजें काफी सरल हैं। अगर आपने ये 3 नियम समझ लिया तो आपसे बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर के बन जाएंगे। अब जो नहीं बनेगा वो तो मैं सब हल करके आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके देते रहूंगा। तो उस वीडियो को टाइम पर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा, चीज़ें समझ में आएगी कि नहीं, फार्मूला आपको पता है कि नहीं, ये सब हमें कमेंट करके बताइए। फार्मूला को लिख लीजिए और क्वेश्चन को बना करके देखिए, उदाहरण जितना हो सके बनाइए क्योंकि वहीं से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग।